हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो बच्चों, आज हमारा वो दिन आ गया जिस दिन का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। बच्चों ने काफी दिन से पूछ रहे थे कि सर हमारी क्लासेस कब से चालू होने वाली। तो मैंने भी सोचा कि थोड़ा सा आप लोग बिजी होंगे, अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा था, ठीक है, तो इसलिए वेट पर रखा था आपको, और जैसे ही वैलेंटाइन डे खत्म हुआ मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो गाइस, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल ऑफ कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम लोग आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। हेडिंग आपने देख ही लिया होगा, और ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है बीकॉम सेकेंड ईयर वालों के लिए। बीकॉम सेकेंड ईयर वाले बच्चे जो कि इस बार 4th सेमेस्टर का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चों के मैसेजेस आए कि सर हमारा 3rd सेमेस्टर ही तो अच्छा नहीं गया, ठीक है, तो 4th सेमेस्टर पढ़े कि नहीं पढ़े। तो बेटा ऐसा है कि आपको बीकॉम वालों को टेंशन नहीं है। यूनिवर्सिटी आपके ऊपर बहुत कृपा बरसाती है। यूनिवर्सिटी कहती है कि बेटा 3rd सेमेस्टर कैसा भी जाए, आप 4th सेमेस्टर का प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है। तो इट्स टाइम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द 4th सेमेस्टर। तो 4th सेमेस्टर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। 4th सेमेस्टर का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, जो सिलेबस लिखा है ना बेटा, वो बहुत तगड़ा है, ठीक है। सिलेबस जो है वो थोड़ा सा टिपिकल दिया हुआ है आपको इस साल। एक्चुअली ये सिलेबस थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सिलेबस टफ है, लेकिन आप देख सकते हो कि आपको मोस्ट प्रोबेबली फाइनल अकाउंट्स दिया हुआ है इस साल, और थोड़ा सा इस साल का जो अकाउंटिंग है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। पेशेंस रखने के साथ साथ आपको इसके साथ हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। क्लियर है? बहुत सारी चीजें इसमें बताने लायक है, सीखने लायक भी बहुत सारी है। तो बिफोर वी डिस्कसिंग द सिलेबस, हम लोग एक बार चलते हैं कि क्लास का रूटीन कैसा रहेगा। जैसे कि हमेशा के क्लास में मैं बताता हूं, तो क्लासेस आप बच्चों के अभी जो हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कुछ जो पार्ट्स आएंगे चैप्टर के, मे बी द 4 या 5 पार्ट्स ऑफ द क्लासेस, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे, जिस पे अभी आप देख रहे हो, उसमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन व्हाट फर्दर दैट, मैंने यहाँ पे नीचे देखो डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, वहां पे लिख के रखा है कि अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा 10 मिनट के लिए मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन क्लासेस करनी है, ऑनलाइन क्लासेस करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करके क्या सच में रिजल्ट आता है क्या। क्योंकि मेरे 3rd सेमेस्टर के बच्चों ने खुद से क्लासेस खत्म होने के बाद, एग्जाम देने के बाद मुझे खुद से फीडबैक दिया कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा गया, वो भी ऑनलाइन के ही स्टूडेंट्स थे। क्लियर है क्या? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको एक काम करना है। अभी आप देख रहे हो ये वीडियोस यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आपको अभी जो वीडियोस है, ये आने वाले 4 से 5 वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। 4 to 5 क्लासेस, जिसको आप डेमो बोल के समझ सकते हो, ठीक है। आपके फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कर सकते हो, या आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है सर। यूट्यूब पे जो 4 से 5 क्लासेस रहने वाली है, ये टोटली रहने वाली है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑब्वियसली सर कैसी बाई की बातें कर रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो रहता है बेटा, बताना हर एक काम है। यूट्यूब पे तो हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है सर, है ना, ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको आगे। ये 4 से 5 क्लासेस होने के बाद आपको करना क्या है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूं कि आप क्लासेस खरीद लो। 4 से 5 क्लासेस आपको दी है। अगर आपको लगता है, हम पे भरोसा है, अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा ऐसा है कि हमारे मार्क्स थोड़ा से स्कोर करके देगा, अच्छे से अच्छे मार्क्स पेपर में आने चाहिए, इसीलिए हमको क्लासेस ज्वाइन करने चाहिए। अगर आपको ये ट्रस्ट जब आ जाएगा, तभी आपने ये आगे की प्रोसेस करनी है, ओके, ठीक है। और एक्चुअली अभी इसलिए पहली बार बता रहा हूँ क्योंकि क्लास स्टार्ट करने के पहले की क्लासेस की स्टेप बाय स्टेप कैसे होंगे, स्टेप्स कैसे होंगे, हाउ टू ज्वाइन द क्लास, हम क्लास ज्वाइन कैसे करेंगे, हम क्लास आगे पढ़ेंगे कैसे, ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको तो ऑलरेडी पता है, ठीक है। आपको जो नए नए बच्चे हैं इनको बताना मेरा धर्म है, ठीक है। जो पुराने बच्चे हैं वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। चलिए, 4 से 5 क्लासेस होने के बाद आपको करना क्या है, आपको डाउनलोड करना है ऐप, ठीक है। ऐप का नाम क्या है सर? तो ऐप का नाम है CCI, यानी कि कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट, ओके। CCI ऐप का नाम है, जिसका नाम है कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट। सर ऐप कहां से मिलेगा? प्ले स्टोर पे मिलेगा क्या? प्ले स्टोर पे दूर जाने की दिक्कत, इतना तकलीफ क्यों उठाते हो? आपको तकलीफ हुई, मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है क्या।
तो इतना तकलीफ नहीं उठाना, हमने सीधा जाना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको लिंक मिलेगी, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सर लेकिन जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले क्लासेस है वो ऐप पे भी रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे बेटा, आप ऐप पे भी ये 4 से 5 क्लासेस ऐप पर भी देख सकते हो, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है? ऐप डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है आपको वहां पर सिलेक्ट करना है बीकॉम सेकेंड ईयर 4th सेम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये ऐसा करके एक डिस्क्रिप्शन वहां पे लिखा रहेगा, उसमें जाके आपको क्लिक करना है, ठीक है। उस डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद इसके अंदर आपके क्लासेस रहेंगे, आपको जितने भी चैप्टर्स है उस चैप्टर्स के नाम रहेंगे, जैसे कि फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी, ये ऐसे चैप्टर के नाम रहेंगे। हर चैप्टर के नाम पे आपको जाके क्लिक करना है, आपके वीडियोस वहां पर मौजूद होंगे। क्लियर है? सर ये वीडियोस ऐसे ही प्ले होंगे क्या? ना 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 बच्चा, ये वीडियोस ऐसे ही प्ले नहीं होंगे। ये वीडियोस प्ले करने के लिए आपको एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेना होगा। वो सब्सक्रिप्शन आपको उसी ऐप में दिख जाएगा कि आपकी कॉस्ट क्या है, ठीक है। कॉस्ट जो है बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है, आपको मतलब बजट में आने वाली आपकी कॉस्ट है, ठीक है। तो सर ठीक है, क्लास अगर हमको ज्वाइन करनी है तो फिर नोट्स वगैरह कैसा रहेगा? तो नोट्स वगैरह जो है वो आपको ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। जो बच्चे ऐप डाउनलोड करके क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्होंने ये जो डिस्क्रिप्शन पे येलो इसमें नंबर दिख रहा है, उस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। और आपने सेंड करना है रिक्वायरमेंट फॉर सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर नोट्स, ठीक है क्या? ये मैसेज आपने टाइप करना है, आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट से मिल जाएगी। ऐप में जो नोट्स होती है वो आप डाउनलोड नहीं कर सकते, ठीक है। वो डाउनलोड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जो नोट्स है वो, या फिर हमारे क्लासेस के जो नोट्स है जिसमें मैं मेहनत करता हूँ, आप मेहनत करते हो, आप इतना ट्रस्ट करके क्लासेस लगाते हो, उसका मिसयूज कोई दूसरा भी कर ले। ओके चलिए ठीक है सर। तो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज डालना है, जिसने भी व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया, वैसे भी 4th सेम का हमारा ग्रुप एक बना रहेगा व्हाट्सएप में, जो क्लासेस ज्वाइन करेंगे ऑलरेडी ग्रुप में नोट्स आ जाएंगे। ओके ठीक है, उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकाल के वो नोट्स आपके पास रखनी है, ठीक है। वो सेम नोट्स होंगी जो यहाँ मैं शो कर रहा हूँ, ऐसी ही नोट्स होंगी, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखती जाएंगी और यहीं पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। चलिए सर, तो ये हो गया आपका वे टू ज्वाइनिंग द क्लासेस आफ्टर अटेंडिंग 4 to 5 क्लास। 4 से 5 क्लास करने के बाद आपको करना है डाउनलोड ऐप, ठीक है। उसके बाद आपको अपने ये सेक्शन में जाना है, इस सेक्शन में जाने के बाद आपको अपने जो चैप्टर्स है उस पर क्लिक करना है, उसमें कुछ क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, राइट। उसको आप डेमो तौर पर देख सकते हो। डेमो तौर पर देखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्लासेस अगर आपको लगता है कि आपको ज्वाइनिंग करना चाहिए तो आप सब्सक्रिप्शन ले लो, अदरवाइज आप नहीं लो तो भी चलता है, ठीक है। चलिए, अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो आपको आगे क्लासेस दिखेंगी नहीं, ठीक है। ये हो गई एकदम क्लैरिटी। ओके चलिए आगे, अब हमको ध्यान देना है कि सर अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चनिंग करते हैं कि व्हाई ऑनलाइन क्लासेस, हमको ऑनलाइन क्लासेस क्यों करनी चाहिए और क्या ऑनलाइन क्लासेस कर कर हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से होंगी, ठीक है। सर हमने कोविड के चक्कर में ना बहुत सारी ऑनलाइन स्टडीज कर ली, ऑनलाइन स्टडी में ना सर समझ में नहीं आता। बहुत सारे बच्चे ऐसे मतलब डाउट्स लेकर आते हैं कि ऑनलाइन स्टडीज में सर समझ में नहीं आता, आप क्या बोलते हो ये नहीं समझ में आता, अंडरस्टैंडिंग नहीं आती, मतलब मैं क्या बोलता हूँ ये समझ में नहीं आता, ऐसा तो स्टूडेंट ने नहीं बोला, लेकिन टीचर क्या बोलता है ये समझ में नहीं आता, कंसेप्ट समझ में नहीं आता, ठीक है। तो ऑनलाइन स्टडी सर थोड़ा सा पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो मैं ऑनलाइन क्लासेस लेने के पीछे कुछ रीजंस बताता हूँ, हम उसके डिस्कस करेंगे कि क्या बेनिफिट्स है ऑनलाइन क्लासेस के, और हमारी अभी तक जो स्टडी नहीं हुई ऑनलाइन क्लासेस को लेकर वो क्यों नहीं हुई, बराबर है। तो ये जो बेनिफिट्स है पहले डिस्कस करने से पहले हम लोग रीजंस देख ले कि क्यों, रीजंस हम लोग देखेंगे, रीजंस कि क्यों हमारी पढ़ाई ऑनलाइन नहीं होती है, ठीक है। ओके चलिए, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे,
क्लास जब भी आप सुनो प्लीज हेडफोन लगा के सुनना, ठीक है, क्योंकि अभी इनफ क्लासेस में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अभी आप भी मैच्योर्ड हो, कभी कभी आपको कंसेप्ट समझाने के लिए हमको बहुत डीप में जाना पड़ता है, ठीक है, आप समझ रहे होंगे, बराबर है। तो पेरेंट्स के सामने अगर आप क्लासेस देखोगे तो थोड़ा सा पेरेंट्स लोग नाराज हो सकते हैं, ठीक है, और ये आपके और मेरे बीच की बात है, ठीक है, आपने क्लासेस हेडफोन लगा के ही सुनना है, ठीक है। चलिए सर, डन सर, आप बोलते हो तो डन, ठीक है। अब रीजंस देखो, ये हर क्लास में बताता हूं मैं। रीजन ये होता है, सबसे पहले हमारा ऑनलाइन क्लासेस को लेकर सीरियसनेस नहीं होता, सबसे बड़ा रीजन। सीरियसनेस बोल सकते हो या आप डिसिप्लिन बोल सकते हो। सीरियसनेस और डिसिप्लिन नहीं होता है। सर व्हाट इज मीन सीरियसनेस और डिसिप्लिन? हम तो ऑनलाइन क्लासेस कैसे भी देख लेते, ठंडी लग रही है सुबह, ऐसा लग रहा है कि क्लास अभी कर लेना चाहिए, तो मस्त चादर में सोए हुए हैं, यहाँ मोबाइल लगा हुआ है, हेडफोन लगाए हुए सुन रहे सर को, बराबर है, रात को नींद नहीं आ रही, क्लास लगा दिया सुन रहे सर को। ऐसा नहीं होता बेटा, ये सबसे बड़ा रीजन कि सीरियसनेस और डिसिप्लिन नहीं है, इसके कारण ऑनलाइन की पढ़ाई समझ में नहीं आती, ठीक है। उसके बाद सेकंड रीजन, मोबाइल पे आते हैं नोटिफिकेशंस, बराबर है। जैसे ही क्लास चल रहा था, सर प्रॉब्लम पढ़ा रहे थे, बस एकदम अभी बस क्वेश्चन टैली आने ही वाला था, उधर से मैसेज आ जाता है। किसका मैसेज आ जाता है आपको पता है? मेरे बाबू ने खाना खाया, हाँ, बस हो गया बंदा फ्लैट। और वहीं पर वो टोटल बैलेंस शीट की या प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोसेस वहीं पर हम छोड़ देते हैं, ठीक है। और चालू चैटिंग, इधर क्लास चालू, इधर नोटिफिकेशन से चैटिंग चालू, बराबर है। इंस्टाग्राम पे कोई लाइव आ जाता है, अरे वाह ये तो बंदा लाइव आ गया, क्लास को पॉज करो चलो। ये सबसे बड़ी गलती है बेटा आपकी, ठीक है। तो नोटिफिकेशंस को आपको ऑफ रखना है हमेशा, बराबर है। कुछ बच्चे स्माइल कर रहे होंगे, बोले सर आपको कैसे पता? ये सीरियसनेस आपके अंदर जब तक नहीं आएगा तब तक आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है क्या। दूसरी बात, आपको सेल्फ अवेयर होना होता है, जो कि आप नहीं रहते हो। सेल्फ अवेयर होना चाहिए। सेल्फ अवेयर मतलब अभी देखो, जैसे ऑफलाइन क्लासेस है, हमारी कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन भी क्लासेस होती है, चाहो तो आप ऑफलाइन क्लासेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, अगर मॉर्निंग में मान लो 7 बजे की क्लास है, तो बच्चा उठता है कि क्लास है और कैसे भी करके क्लास में आता है 7 बजे, बराबर है। हम भी पहुंच जाते हैं, क्लियर, आप भी पहुंच जाते हैं। और जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना, टीचर जब सामने होता है, तब हमारा ध्यान टीचर की तरफ होता है, क्योंकि टीचर डांटेगा अगर मोबाइल यूज करूंगा। मोबाइल साइलेंट पे रहता है क्योंकि अलाउड नहीं है हमारे क्लास में मोबाइल। लाइव क्लासेस में हम लोग मोबाइल बिल्कुल अलाउड करते नहीं है क्लासेस में, क्लियर है। और अलाउड भी है तो बैग में रखने के लिए बोलते हैं, जेब में भी नहीं रखना चाहिए। तो ये कुछ स्ट्रिक्टनेस है, उसके कारण मोबाइल पे ध्यान नहीं जाता, पक्का। और उसके कारण आप 1-to-1 करस्पॉन्डेंसी, मतलब 1-to-1 आई कॉन्टैक्ट होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, हर एक बच्चे पे ध्यान रहता है और उस हिसाब से बच्चा अच्छे से पढ़ाई में मन लगाता है। तो ये बेनिफिट है ऑफलाइन आने के। चाहो तो आप भी ऑफलाइन आ सकते हो, ठीक है। कैसे आए सर? इसी नंबर पे कांटेक्ट करो, ऑफलाइन की डिटेल भी आपको मिल जाएगी, क्लियर है। तो लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या होता है पता है क्या? ऑनलाइन क्लास में आपका सबसे बड़ी बात है कि शेड्यूल नहीं होता। किसी दिन 4 बजे क्लास कर लिए, किसी दिन सुबह उठ के क्लास कर लिए, किसी दिन दोपहर में बैठ के क्लास कर लिए, किसी दिन अगर मन नहीं रहा तो आज क्लास नहीं करेंगे, कल एक साथ 2 क्लास देख लूंगा। ये सब रीजंस होते हैं जिसके कारण ऑनलाइन पढ़ाई आपको समझ में नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट वन, हाँ, तो मैं ये बता रहा था शेड्यूल के बारे में। तो शेड्यूल आपको प्रिपेयर करना है। अगर आपकी क्लास, सोचो थोड़ा सा बेटा कि 7 बजे मॉर्निंग में क्लास रहती, तो आप 7 बजे उठ के आते हो ना, डेली आते हो। तो ऐसा ही एक समय, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मॉर्निंग में उठो या शाम रात को जग के करो, आपको जब टाइम मिल रहा है, आपका जब पढ़ने का मन कर रहा है, दिन का 1 घंटा बस। मेरे क्लासेस ज्यादा नहीं देखने होते, बस 1 घंटा आप क्लास कर लो, आधा घंटा उसको क्लास में पढ़ाया हुआ प्रॉब्लम फिर से सॉल्व कर लो, बस इतने काफी आपको पास करने के लिए। समझ में आया क्या? ओके। तो शेड्यूल बनाइए। आपको जब भी पॉसिबल होता है आप 1 घंटे का समय निकालिए क्लास के लिए। उस 1 घंटे में
चाहे आंधी आए, तूफान आए या अंबर फट जाए, उस 1 घंटे में आपने क्लास ही करनी है, उसके अलावा कोई नहीं। उस 1 घंटे में आप और मैं, बस 2 ही लोग। मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, मेरा पूरा फोकस आपकी तरफ है, ये देखो कैमरे के सामने आप बैठे हो, आपकी तरफ पूरा फोकस है और आपका मेरे तरफ होना चाहिए, बराबर है, क्लियर है। तो ये सब चीज आपको करनी है, तब जाके आपका रिजल्ट बहुत अच्छे से आएगा और कम से कम कॉस्ट में। लास्ट रीजन है, ज्यादा बोर नहीं करूंगा, हम लोग चलेंगे फिर अपने सिलेबस के ऊपर। सॉरी, टेक्नोलॉजी जो है, स्पेलिंग विलिंग गलत होगी तो थोड़ा सा माफ करना, अकाउंट का टीचर है मैं, इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, ठीक है क्या, समझ में आया। और अभी उम्र के हिसाब से होता है, तुम्हारी उम्र देखो, हमारी उम्र देखो, ठीक है, आप जवान बच्चे हो, हमारे तो बाल भी सफेद हो गए, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से, टेक्नोलॉजी पहले जो आपको पढ़ने का प्रॉब्लम आता था, ऑनलाइन में समझ में नहीं आता था, उस टाइम पे कोविड का सिचुएशन चल रहा था, उतनी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। आप मेरे भी कुछ क्लासेस देखे होंगे मेरे पुराने बच्चों को, या आप अभी इस चैनल से जुड़ रहे होंगे, तो आप अगर कभी पुराने क्लासेस देखेंगे तो मैं भी व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता था पहले। ये डिजिटल करने के पीछे का कारण क्या है, कहा आपको इंटरेस्ट आया पढ़ने में, बराबर है क्या। तो उस टेक्नोलॉजी और इस टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है। तो वो टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि हमको पूरा से मैडम पढ़ा रहे हैं कि आवाज नहीं आ रहा है, मैडम नेटवर्क कट रहा है, समझ नहीं रहा है क्या बोल रहे हो, आवाज कट कट के आ रही है। ऑनलाइन क्लासेस तो हमने कैसे किए, कॉलेज कैसे किया, ऑनलाइन अटेंड, है ना, ऑनलाइन स्पीकर पे रख देना मोबाइल, उधर अपने काम करते रहेंगे। मैडम जब अटेंडेंस लेने आई, अटेंडेंस बोलती थी, तब वहां से दूर से बोलते थे यस मैम प्रेजेंट मैम, ठीक है ना, समझ में आया क्या, मैडम क्या पढ़ा रही है किसी को कोई लेना देना नहीं है, बराबर है ना। तो वो टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है, इसके कारण आपको ऑनलाइन क्लासेस नहीं समझ में आते थे, लेकिन इन सब में सुधार करके आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने हैं, तो इन सब में आपको सुधार करना पड़ेगा। आपको सीरियसनेस लाना होगा, डिसिप्लिन लगानी होगी अपने आप को, यानी कि समय पर ही क्लास आपने करना है, नोटिफिकेशंस ऑफ करके हमेशा क्लास करिए, सेल्फ अवेयर हुइए क्योंकि आपकी पढ़ाई आपको ही करनी है, शेड्यूल बनाइए आपका एक प्रॉपर तरीके से और अच्छी टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करिए, तब आपको ऑनलाइन क्लासेस समझ में आएंगे, क्लियर है। नेक्स्ट, अब सर बेनिफिट्स क्या क्या ऑनलाइन क्लासेस करने के। सबसे पहले आप ओनर हो आपके क्लास के। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि हम जब बुलाते हैं तब आपको आना होता है, ऑनलाइन क्लास में आपका जब मन कर रहा है तब आप पढ़ाई कर सकते हो और अपने घर में बैठकर, यानी कि आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो गई, खर्चा जो है वो कम हो गया। ऑनलाइन क्लासेस की फीस कम है, ऑफलाइन क्लासेस की फीस ज्यादा है, बराबर है। आने जाने में आपको खर्चा लगता है, गाड़ी का पेट्रोल है एंड ऑल बाकी सब चीजें। टाइम जो है आपका टाइम ज्यादा स्पेंड होता है, अगर 1 घंटे की क्लास है तो आप आधे घंटे पहले निकलोगे, क्लास से आने के क्लास को जाने के पहले आधे घंटे पहले आप निकलोगे, क्लास छूट जाएंगी तो आधे घंटे बाद आप घर लौटोगे, मतलब 1 घंटे की क्लास के पीछे 2 घंटे चले गए, बराबर है। ऊपर से पेट्रोल एक्सपेंस हो गया। हाँ, वो बात अलग है कि आपको किसी से मिलना रहता है, क्लास में देखना रहता है, तो वो सुकून ही अलग होता है, बराबर है कि नहीं। देखो इसलिए बोला मैंने कि हेडफोन यूज करो, बराबर है। नेक्स्ट वन, तो उसको तो आप कहीं भी लेकर जा सकते हो बेटा। अभी तो वैलेंटाइन वीक हुआ है, आपने मतलब देखा होगा कि कहाँ का, मैंने तो देखा नहीं लेकिन आप कहाँ कहाँ गए होंगे, मैं अंदाजा लगा सकता हूँ उस बात का, ठीक है। अब कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर, या गुस्सा आ रहा होगा सर हम ऐसे नहीं है। आप ऐसे नहीं हो बेटा, अगर आप ऐसे नहीं हो ना तो आपने पोगो देखना चाहिए, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ो। उसके बाद आपका टाइम सेव होता है अगर आप ऑनलाइन क्लासेस के करते हो तो। नेक्स्ट वन, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी ना फाइनेंशियल कंडीशन वीक होती है, बहुत सारे घर में प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं ये बात अच्छे से समझ सकता हूँ बिकॉज मैं भी पहले फाइनेंशियली वीक था, अभी भी हूँ, ठीक है, इतना कोई अमीर बंदा हूँ नहीं मैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी वीक होने के कारण बहुत बच्चों को क्लासेस की जो ज्यादा फीस है वो थोड़ा सा पेड करने में दिक्कत जाती है, पहली बात। दूसरी बात, जाने आने का खर्चा। तीसरी बात जो होती है वो होती है इन बच्चों को जॉब करना होता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं कि जो बच्चे बीकॉम के साथ साथ जॉब करते हैं, ठीक है। तो जॉब के कारण इनका जो है वो प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेस में टाइम देना पॉसिबल नहीं है,
क्लियर है? इसीलिए इसीलिए ये ऑनलाइन क्लासेस का आप लुत्फ उठा सकते हो, ये आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। ओके, बात समझ में आई? तो देखो, मैं तो ऑफलाइन भी क्लासेस लेता हूं, लेकिन बेटा ये सब बेनिफिट आपको मिले, आपका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाए, आपका कहीं ना कहीं टाइम बच जाए, आपका कहीं ना कहीं खर्चा कम हो जाए, आपको कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स मिले कम पैसों में, ये इसके लिए हमने ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म शुरू किया हुआ है। बराबर है क्या? क्लियर है? अदरवाइज ऑफलाइन तो क्लासेस हमारी भी चल रही है। समझ में आई बात? ओके सर, डन सर, क्लियर है सर। और ऐसा नहीं है, अब बच्चे बोलेंगे ठीक है सर, मान लिया सर इतने बेनिफिट है, हमने ज्वाइन कर लिया, अब आप हमारे क्वेश्चंस होमवर्क दोगे क्या, आप हमको पढ़ाओगे, नहीं समझा तो क्या करेंगे? बेटा जो नंबर दिया हुआ है ना नीचे, ये मैजिक नंबर है, आप इसके ऊपर 24/7 आप कभी भी इसके ऊपर डाउट सेंड करो। मैंने डाउट देखना है, वो पर्सनली मैं देखता हूँ, मैंने डाउट देखना है और आपका आंसर देना है। आप कॉल भी कर सकते हो, लेकिन जब आपको सच में बहुत ज्यादा डाउट होगा या वो समझ ही नहीं रहा होगा, तो ये मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, एक्चुअली ऑफिशियल नंबर है। तो ऑफिशियल नंबर भी मेरे पास होता है, ऑफिशियल नंबर को ही मैं ही देखता हूँ पर्सनल तरीके से। या डाउट्स जब आपके आते हैं तो टीम बराबर मुझे कांटेक्ट करती है कि सर आपके यहाँ पे डाउट्स आए हुए हैं, आप इसको सॉल्व करिए। तो मैं पर्सनली आपके डाउट सॉल्व करता हूँ। 3rd सेमेस्टर में मैंने बहुत सारे बच्चों के ऐसे डाउट सॉल्व किए हुए हैं जो बच्चे पहले से मेरे पास पढ़ते थे। क्लियर है? डन सर। तो आपकी डाउट सॉल्विंग होगी किस तरीके से? आपको जो भी डाउट आता है, आपको जो भी चीज नहीं समझी, वैसे तो एक बार क्लास करने के बाद डाउट किसी को आता नहीं है, अब ये एक्सपीरियंस बहुत दिनों का है। ठीक है क्या? ठीक है जी। तो डाउट सॉल्विंग जो सेशन रहेगा वो आपका कुछ इस प्रकार रहेगा। टेस्ट जो है वो आपको सेल्फली मैं क्लास में आपको कुछ पढ़ाता हूँ, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क देता हूँ, तो वो आपके होमवर्क जो क्वेश्चंस है वही आपका टेस्ट मान के आपने सॉल्व करना है। ठीक है? होमवर्क आप करोगे तो होमवर्क भी रेगुलरली दूसरे दिन क्लास में चेक होता है। ठीक है? तो ये ऑल अबाउट था क्लास के बारे में आपका डिटेल्स। आपको क्लासेस किस तरीके से करना है मैंने बता दिया। ठीक है? बेनिफिट्स क्या क्या है वो भी बता दिया। चलिए तो अभी बात करते हैं हमारे सिलेबस की। ठीक है क्या? तो सर सिलेबस क्या है हमको? तो वेलकम अगेन टू द फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये जो बीकॉम 4th सेमेस्टर का क्लास है, ये सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड है RTMNU से, मतलब नागपुर यूनिवर्सिटी को ही ये रिगार्डिंग अप्लीकेबल है। 2nd ईयर के लिए है, 4th सेम के लिए है। उनका जो सिलेबस है, मतलब आपका जो सिलेबस है, वो कुछ नीचे दिए गए प्रकार है। सबसे पहला आपको जो चैप्टर इस बार पढ़ना है, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। मेरे हिसाब से 4th सेम का जो सिलेबस है ना, वो सबसे टफेस्ट सिलेबस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, एज पर माय ओपिनियन। ठीक है? मेरे ओपिनियन के हिसाब से जो 2nd सेमेस्टर का जो सिलेबस है, 4th सेमेस्टर का जो सिलेबस है, वो अकाउंट्स का टफ है। ठीक है? कुछ चैप्टर इसमें इजी है या इजी जाएगा आपको थोड़ा सा, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपका देखना, लेकिन आपको टेक्निकली बहुत दिमाग पे प्रेशर आने वाला है। सर डरा रहे हो क्या? बिल्कुल डरा रहा हूँ बेटा, बिल्कुल डरा रहा हूँ, जो फैक्ट है वही बता रहा हूँ। ठीक है? अब इसमें सर सबसे इजी वाला चैप्टर बताऊंगा सर, आप प्लीज सर, हम वही करके जाएंगे पेपर में। देखो बेटा 4 तो चैप्टर है, 4 ही चैप्टर में अगर आप इजी और हार्ड ढूंढने बैठ जाओगे तो कैसा होगा आपका? 4 चैप्टर है, चारों को करके जाएंगे, एकदम बहुत तगड़े तरीके से करके जाएंगे, समझ में आएगा, और पूरे के पूरे सॉल्व करके आएंगे पेपर में। ठीक है? ओके। लास्ट सेमेस्टर में मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मुझे पर्सनली फोन करके बताया आफ्टर एग्जाम कि सर हमारा अकाउंट्स का पेपर बहुत अच्छा गया और हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर लिया और सब टैली भी आ गए सर। समझ में आए? तो आपके अंदर भी वही कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे पहला चैप्टर की बात करें तो चैप्टर है फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। फाइनल अकाउंट की पहुंचा रहा है इस बार आपके ऊपर, फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज। तो जो बैंकिंग कंपनीज होती है डिटेल में सब पढ़ेंगे हम लोग। इसमें आपको थियरी और प्रैक्टिकल दोनों आता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम ध्यान देंगे प्रैक्टिकल के ऊपर। सर क्यों थियरी नहीं पढ़ाओगे क्या? थियरी पढ़ाऊंगा बेटा, ऐसा नहीं है कि थियरी पढ़ाऊंगा नहीं। जस्ट अ मिनट। ओके बेटा। अच्छा हाँ, एक बहुत बढ़िया बात आपको बताना मैं भूल ही गया था। वो बात ऐसी है एक्चुअली कि इस बार हमने ये डिसाइड किया हुआ है हमारे ऑनलाइन क्लासेस में
जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें से जो भी सब्जेक्ट वो ज्वाइन कर पा रहे हैं, बीकॉम का, बीबीए का, बीसीसीए का, 11th-12th का, जितने भी सब्जेक्ट्स वो ज्वाइन कर पा रहे हैं, उनमें से अगर जिसको सबसे ज्यादा स्कोर हो गया, हाईएस्ट स्कोर हो गया, जैसे अभी अकाउंट्स के लिए आपको बीकॉम 4th सेम का अकाउंट आप ज्वाइन किए हो या फिर क्लासेस कर रहे हो, और इसमें आपको सबसे हाईएस्ट स्कोर जिस बंदे का होगा उस पर्सन को हम एक स्पेशल गिफ्ट हैम्पर देंगे कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से, यानी कि सीसीआई की तरफ से उसको एक स्पेशल गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। सर गिफ्ट क्या रहेगा और हम तक कैसे पहुंचाएगा? आपके एड्रेस पे वो डिलीवर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। हाँ सर, आप बॉटल टिफिन, बेटा आप अभी बच्चे नहीं हो ना, बॉटल टिफिन कंपोस्ट बॉक्स देने के लिए गिफ्ट कुछ अच्छा ही रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपकी क्लास की जितनी फीस होंगी ना, आप ऐसा समझो कि आपको जितनी भी आप फीस भरोगे, लेट अस सपोज 1000 रुपए, 1500 रुपए, जितनी आप फीस भरोगे वही फीस आपको रिफंड मिल जाएगी, यानी कि गिफ्ट के बदौलत आपको वो फीस रिफंड मिल जाएगी जिसको सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा उसका, बराबर है। यानी कि आपका क्लास तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, बराबर है कि नहीं। मतलब आपने कुछ यहाँ पर फीस भरी क्लास में और वही फीस का आपको गिफ्ट वापस मिल गया। इट्स जस्ट लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, है ना। ओके चलिए, तो डिस्कस करते हैं बेटा सिलेबस। अच्छा हाँ, ये हो सकता है अभी मैं अगर टाइमिंग रहता है मेरे पास तो मैं आगे कंटिन्यू इसी वीडियोस में आपको चैप्टर की शुरुआत भी कर दूंगा। अगर इफ नॉट पॉसिबल तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा, अगला वीडियो रहेगा आपका वीडियो नंबर पहला, जिसके हम कंटेंट की बात करेंगे, यानी कि चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज में सर हम थ्योरी नहीं करेंगे क्या? थ्योरी नहीं करेंगे क्या? ये ऐसा नहीं बोला मैंने। थ्योरी में पढ़ाते पढ़ाते आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको फोकस प्रैक्टिकल के ऊपर करना है, समझ में आया? ओके, थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन थ्योरी में कैसा रहता है कि आप अकाउंट्स का पेपर दे रहे हो ना बेटा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो उसमें थ्योरी लिखोगे तो क्या मतलब है, ठीक है। हम फोकस करेंगे प्रैक्टिकल्स के ऊपर, राइट। सेकंड यूनिट आपका आता है फाइनल अकाउंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ओहो हो, इंश्योरेंस कंपनी का फाइनल अकाउंट। ये जो चैप्टर्स है ना बेटा, ये चैप्टर्स आपको पर्टिकुलर रियल लाइफ में बहुत हेल्प करने वाले हैं, बहुत हेल्प करने वाले हैं। मान लो आपका एमकॉम हो गया, बीकॉम हो गया, एमबीए हो गया, उसके बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी में जॉब लग गया। अब इंश्योरेंस कंपनी में जॉब लगने के बाद आपको उस जॉब में जाकर कुछ थोड़ी सी चीजें तो समझ में आनी चाहिए। वो समझने के लिए ना आपको ये चैप्टर हेल्प करेगा, जनरल इंश्योरेंस कंपनी वाला। बात समझ में आई? जनरल इंश्योरेंस कंपनी वाला चैप्टर क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। बैंक में अगर आपको कई बैंकिंग कंपनीज में जॉब लग रही है तो ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा। ओके चलिए आगे, इसमें भी सेम रहेगा, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों रहेगा, लेकिन हमको फोकस करना है किसके ऊपर, प्रैक्टिकल के ऊपर, राइट। नाउ आगे थर्ड यूनिट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपने जिन बच्चों का कॉमर्स बैकग्राउंड था 11th-12th में, आपने 12th स्टैंडर्ड में इसको पार्टनरशिप यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर में आपने इसको पढ़ा था, गुडविल का कंसेप्ट। बस उसी का बड़ा भाई है ये। वहां पे हमने, अगर याद होगा तो वहां पे हमने दो मेथड्स पढ़ी थी, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक सुपर प्रॉफिट मेथड। जो बच्चे मेरे पास 12 से कर रहे हैं उनको बराबर याद आ गया होगा, बराबर है क्या। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड हमने गुडविल निकालने का फॉर्मूला सीखा था, बस उसी का बड़ा भाई ये है। और मैंने याद भी दिलाया था, मैंने बोला भी था उस टाइम पर जब मैं 12th की क्लास पढ़ा रहा था आपको, कि बेटा ये जो गुडविल है ये तो अभी दो ही मेथड है, ये आगे जाके आपको एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, तो वो ये चैप्टर रहा। ओके, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों है इसमें। हमको मैं बताऊं तो थ्योरी पे भी फोकस करना है और प्रैक्टिकल पे भी फोकस करना है, क्योंकि ये ही एक में ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको अकाउंट नहीं बनाने, डेबिट क्रेडिट नहीं है इस चैप्टर में, आपको डायरेक्ट मेथड है गुडविल निकाल के दिखानी है, दैट्स इट। ओके, तो ये चैप्टर आपके सिलेबस का सबसे इजी वाला चैप्टर है। देखो है चारों तगड़े, लेकिन आपके चारों तगड़े चैप्टर्स में से इजी कौन सा है, तो ये है। समझ में आएगी? ऐसा नहीं कि ये बहुत इजी तो पहले यही, ऐसा नहीं। हम लोग पहले इसी से स्टार्टिंग करेंगे। हम लोग सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ही पढ़ाएंगे आपको। कल से जो क्लास होंगी उसमें मैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ही आपको पढ़ाऊंगा पहले। ओके, उसके बाद लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक सीरियस बात बताऊं कि आप 4th सेमेस्टर की जो पढ़ाई करो ना,
वो सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत करो। मैं जितनी भी चीजें हो सकता हूँ, जितने भी चीजें आपको बताना चाहता हूँ, उतनी चीजें मैं बताऊंगा अपनी तरफ से। तो आप ना उसको एक ज्ञान प्राप्ति के हिसाब से सीखो। मतलब नहीं हमको कुछ सीखना है, हमको कुछ करना है, हमको इस चैप्टर का एक्सपीरियंस लेना है, क्योंकि these 4 chapters is one of the typical chapter and one of the important chapter in your total accounting life. ओके, तो ये चैप्टर मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है उन बच्चों से भी या आपसे भी, अगर आप ये अपने दोस्तों तक पहुंचा रहे हैं वीडियो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है क्या? क्योंकि ये चारों चैप्टर्स को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ एग्जाम पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं पढ़ने वाले, ठीक है? मैं आपको बहुत सारा ज्ञान इसमें बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी या सुनी होंगी, व्हाटएवर मैटर करता है, ठीक है क्या? तो बस इसी तरीके से हमारा ये सिलेबस है। ये सिलेबस आप देख रहे हैं, 4 चैप्टर्स है, 4 यूनिट्स है। हर यूनिट आपको 16 मार्क्स के लिए आता है, 16 मार्क्स के लिए आता है। पेपर कैसा सॉल्व करना है वो मैं कभी बताता ही नहीं हूँ कि पेपर पैटर्न क्या आएगा। सबको पता है 16-16 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और 8-8 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं, बराबर है कि नहीं? हमको बस ध्यान देना है पूरे चैप्टर जो सर ने पढ़ाया वो मेरे बहुत परफेक्ट होने चाहिए। इस चैप्टर के बाहर का तो पेपर आने नहीं वाला। आने वाला है क्या आप ही बताओ? आने नहीं वाला। अगर ये चारों चैप्टर मैं बहुत अच्छे से करके जाता हूँ तो मेरी तो वाह है। समझ में आई बात? ओके, चलिए फिर तो हम ऐसा करते हैं, इस वीडियो में आपको काफ़ी सारा इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने, तो इंट्रोडक्शनरी वीडियो करके इसको हम लोग इंट्रोडक्शनरी क्लास पढ़ के हम लोग इसको अटेंड करेंगे। इसके बाद हम लोग को सबसे पहला चालू करना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है? तो ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो चैप्टर है, यहाँ से हम करेंगे शुरुआत, यानी कि कल के क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जिस हिसाब से मतलब सिलेबस को आगे बढ़ाना है, जिस हिसाब से क्राउड रहेगा, जिस हिसाब के आपका इंटरेस्ट दिखेगा, उस हिसाब से हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे। क्लियर है? तो कल से सब लोग रेडी हो? आर यू रेडी टू ज्वाइन या टू अटेंड द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? ठीक है क्या? समझ में आया? कल से हम लोग अटेंड करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो पूरे पेशेंस के साथ एक शेड्यूलिंग बनाओ। ये सब चीजें जो बताई कि आपको एक शेड्यूल बनाना है, आपको सेल्फ अवेयर रहना है, ये सब चीज़ों पे आज काम करो। सोचो कि मैं कौन से टाइम पर क्लास कर सकता हूँ या कौन सा ऐसा समय है जिसमें मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ठीक है? ओके, और हेडफोन लगाना नहीं भूलना, ठीक है? बाकी मज़ा करेंगे कल से क्लास में। पढ़ाई के साथ साथ मज़ा भी बहुत होता है। ऑनलाइन हुआ तो क्या हुआ, लेकिन आप मेरे सामने एक फीलिंग्स है, इमोशंस में आप बैठे हो, तो मैं जब भी आपको पढ़ाऊंगा अंडरस्टैंडिंग के पूरा साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो चलिए कल से स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो आज हम अपना ये इंट्रोडक्शनरी क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू बेटा।